उद्देश्य है वो सारे समन संज्ञों को रटा होना चाहिए। कोई भी बुद्धिमान, जागरूक, तर्कशील, कुतर्कशील व्यक्ति होगा, वो सबसे पहले ये पूछेगा क्या करोगे समन संघ में, मतलब क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, क्या प्राप्ति करना चाहते हो। कोई भी काम होता है तो उद्देश्य के लिए ही होता है। उद्देश्य विहीन कामों में ऊर्जा बेकार जाती है, जीवन बर्बाद जाता है, पैसे बर्बाद जाते हैं, समय बर्बाद जाता है, बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए समन संघ का उद्देश्य सबको रटा हुआ होना चाहिए। समनों का सुख चाहिए हमको, समनों की सुरक्षा चाहिए हमको, और समनों का विकास चाहिए हमको। ये तीन बातें हमारे उद्देश्य को दर्शाती हैं, बताती हैं, जिसके लिए हम काम करते हैं। इकट्ठा होना उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक स्टेप है। इकट्ठे होने से उद्देश्य प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं होता। उसके लिए बहुत सारी चीजें आगे आती हैं, उनके हिसाब से चीजें बदलती हैं, एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ नई नई जानकारियां देते हैं, नई नई चर्चा लेके आते हैं। और आज का जो टॉपिक है, पूरे भारत में, भारत के बाहर भी कोई इस टॉपिक पे बात करने को तैयार नहीं। इसके आधे हिस्से पे बात करने को तैयार हैं, डॉक्टर अंबेडकर से समनों का फायदा। पर इसका जो आधा हिस्सा है, डॉक्टर अंबेडकर के से समनों का क्या नुकसान है, इसके बारे में कोई सोचता भी नहीं है। सोचना पाप है। अपने मसीहा, अपने दाता, अपने महापुरुष के बारे में ऐसा सोचें कि उनसे कोई नुकसान भी है। अरे अरे अरे, घोर पाप। कैसा आदमी है, कैसे व्यक्ति हैं, कैसे लोग हैं, ऐसा बोलते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर से समनों का कोई नुकसान भी हो सकता है। तो जिनको नेतागिरी करनी है, जिनको मीठा मीठा बनना है, जिनको वोट लेनी है, जिनका कोई काम है, जो बुरा नहीं बनना चाहते, या जो कड़वी बात कहने से बचते हैं, हमारा पर्सनल नुकसान हो जाएगा, हमारा संगठनात्मक नुकसान हो जाएगा, हमारी वैल्यू खत्म हो जाएगी, लोग कहेंगे कैसा आदमी है, कैसा लोग हैं, कैसे व्यक्ति हैं, वो जिक्र भी नहीं करता। जाने दो, रहने दो, छोड़ दो, ऐसी बात नहीं करते। मैंने यहाँ अपने जीवन काल में गिनती के कुछ लोग ऐसे मिले मुझे, जो डॉक्टर अंबेडकर को पानी पी पी के गालियां बकते हैं, बहुत बुरी तरीके से। ये गिने चुने चार पांच लोग हैं। इसमें से दो तीन लोग हमारी सभाओं में भी आए, हमने उनको फटकार के और जलील करके सबके सामने भगाया है। एक करेक्टर आया था जब हम यहाँ दिल्ली के अंदर पहली संगति लगा रहे थे, जिसमें हमने जो भोजन है, अपना भोजन हम खुद, चार पराठे वाला काम हमने शुरू किया था कि चार पराठे साथ लेके आने हैं। ये हमने, जो राजेंद्र पाल गौतम उस समय मिनिस्टर थे, उनका एक अहाता हमें मिला था जो फ्री ऑफ कॉस्ट था। उनकी कुर्सियां हमें मिली जो फ्री ऑफ कॉस्ट थी। मेरे पुराने मित्र रहे, अब तो खैर वो दूसरी पार्टी वार्टी में चले गए, फिर तीसरी में चले गए। तो जगह हमने इस्तेमाल की थी क्योंकि वो समर्थ थे। वहां वो व्यक्ति आया, उसने वहां डॉक्टर अंबेडकर के बारे में अनशन बोलना शुरू किया। हमने सबके सामने जलील करके, स्पेशली मैंने उसको वहां से भगा दिया। वो आज तक गाली बकता है और ये भी चैलेंज करता है कि वो मुझसे बदला लेगा, पता नहीं किस तरह से लेगा, पर हम रिस्क ले लेते हैं, हमें डर नहीं है इस बात का। एक आगरे में करेक्टर है, कोई डॉक्टर है शायद, राजा राम नाम है। वो भी बहुत अनशन बोलते हैं और लिखते भी हैं। मेरे को एक पोथी पत्रा दे गए आगरे की मीटिंग में, जी आप ये पढ़ना, ये ऐसे ऐसे। वो हमने पोथी पत्रा वहीं जला दिया आने के बाद, काम खत्म, नहीं पढ़ना। एक और करेक्टर हमें मिले दिल्ली में, एक बाम सेव के हमारे साथी थे, उनके बहनोई के यहाँ हम गए तो वहां वो करेक्टर आया।
और वो करेक्टर पानी पी पी के गालियां डॉक्टर अम्बेडकर, वो बहस करने को तैयार, सामने उसको बात ही नहीं कि तू जाए यहाँ से, हम नहीं सुनना, चाहे वो बात कैसी भी है। कारण हम अंधभक्त नहीं है। खासतौर से मैं अपने बारे में बोलूं कि मैं अंधभक्त नहीं हूं कि भाई डॉक्टर अंबेडकर ने हमें इतना कुछ दिया है, इतना कुछ बताया है, इतना कुछ काम किया है, कि अंधभक्त है। क्योंकि मैं अनुयायी हूं और मुझे पता है कि जो सामने वाला बोल रहा है वो उसका बुद्धि से बैलेंस खत्म हो गया है। पर फिर भी ये टॉपिक लगाया है कि डॉक्टर अंबेडकर से समनों का फायदा और समनों का नुकसान। तो फायदा तो आप जितना चाहो उतना बता सकते हो कि डॉक्टर अंबेडकर की वजह से हम पढ़े हैं दोबारा से। डॉक्टर अंबेडकर की वजह से हम अपने समणीय धर्म के बारे में, एक समणीय धर्म की ब्रांच के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त की है। डॉक्टर अंबेडकर की वजह से हमको भारत में दोबारा से वो विधान मिला है जिसको हम समणों का संविधान बोलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की वजह से हमें एजुकेशन के रास्ते खुले, नौकरी के रास्ते खुले, लेजिस्लेटिव बॉडी में, पार्लियामेंट में आने का, चाहे भले ही हमारी पोजीशन कुछ भी रही है, पर हमारी सीट वहां है। डॉक्टर अंबेडकर के आने से हमारे अंदर जागरूकता आई और बहुत सारा जागरण हमने किया। बहुत सारी बातें हम कह सकते हैं। ये फायदे की बातें सब लोग जानते हैं, पर नुकसान की बात कोई नहीं जानता। क्योंकि नुकसान की बातों पे जिक्र करेंगे तो गर्दन नीची हो जाएगी। फिर डॉक्टर अंबेडकर की स्टैचू से उनके नाम से डर लगने लगेगा। फिर डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते हुए जवान लड़खड़ाने लगेगी, शर्मसार भी होगा, और कोई कुछ बोलेगा तो क्या जवाब देगा। डॉक्टर अंबेडकर का जाने के बाद, उनके एक्सपायर होने के बाद, लगभग सभी संगठनों ने उनके फोटो का और उनका नाम का इस्तेमाल किया। सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के उनके वॉल्यूम्स को पढ़ा, वॉल्यूम्स को लिखा भी लोगों ने, उन वॉल्यूम्स की छोटी छोटी किताबें बनाई। जितना भी साहित्य आया डॉक्टर अंबेडकर के जाने के बाद, वो किसी का कोई ओरिजिनल साहित्य नहीं आया, मतलब कोई ओरिजिनल बात नहीं बता रहा है। डॉक्टर अंबेडकर के वॉल्यूम्स को हिंदी में, मराठी में कन्वर्ट करके, उनके टुकड़े करके, मतलब एक टॉपिक ले लिया किताब बना दी, एक टॉपिक ले लिया किताब बना दी, अपने अपने नाम से लोगों ने वो किताबें छपवानी शुरू की, उनके ट्रांसलेशन किए। मोस्टली भाषण जितने भी चलते हैं वो उन्हीं वॉल्यूम पे आधारित चलते हैं। धमके तो अभी आने लगे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत लोग पाली वाली सीख रहे हैं, उससे पहले धमके नहीं आते थे, बस बुद्धं शरणं गच्छामि और हो गया था। उन वॉल्यूम को लोगों ने अपने अपने हिसाब से तोड़ा मरोड़ा, बताया। किसी ने इमोशनल होके बताया, किसी ने क्रोधित होके बताया, किसी ने बड़े शांति के साथ बताया, किसी ने बड़ा कैडर के रूप में समझाया, किसी ने पढ़ाया, किसी ने अखबार में छापा, किसी ने स्लोगन लिखे, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, पर सारा कुछ वहीं से आता है। कोई ओरिजिनल नहीं है किसी के पास में। बाकी छोटा मोटा कोई कोशिश करे तो करे, पर आता वहीं से है। तो नाम बहुत बड़ा हो गया डॉक्टर अम्बेडकर का भारत में। आधुनिक भारत में बुद्ध के बाद पूरे भारत की गारंटी है कि अगर कोई नाम सबसे बड़ा है तो वो डॉक्टर अंबेडकर का है। तो नाम बड़ा होने से लोगों का रुझान, लोगों की श्रद्धा, लोगों की भावना, और लोग ने जो अनुयायी लोग बने, उनके पीछे चले, उनके विचारों के पीछे चले, उनकी संख्या बहुत बढ़ गई। पर कमाल की बात यह है कि इतना बड़ा नाम और इतना बड़ा काम होने के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर की बात नहीं मानी किसी ने। डॉक्टर अंबेडकर के जो 3 स्लोगन थे, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट था, जो बार बार कह रहा है कि ऑर्गेनाइज रहना है, संगठित रहना है, उसे कोई फॉलो नहीं करता। अपने बच्चों को तो खूब पढ़ाते हैं। एजुकेशन का मतलब उन्होंने डिग्रियां लेना जान लिया। अधिकतर लोग डिग्री लेना ही एजुकेशन जानते हैं, इसलिए बच्चों को घर भेज के भी पढ़ाते हैं, विदेशों में भी भेजते हैं। उनको लगता है कि विदेशों में जो एजुकेशन है वो अच्छी है।
कारण क्या है कि विदेशी एजुकेशन अगर लेगा तो विदेश में नौकरी मिलने की गारंटी है और वहाँ पैसा अच्छा मिलता है। यानी एजुकेशन रोजी रोटी के लिए ले रहे हैं, शिक्षा जो ले रहे हैं किताबी ज्ञान। पर डॉक्टर अम्बेडकर ने कौन सी एजुकेशन की बात की, हमें ज्यादा समझ में नहीं आता। पर हमें ये इतना पता है कि कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है वो भी एजुकेट हो सकता है, वो भी सीख सकता है। क्योंकि एजुकेशन का अगर हिंदी में हम मतलब लेंगे तो उसको शिक्षित बोलते हैं, और शिक्षित को अगर पाली में लेंगे तो उसको शिक्षित बोलते हैं। और शिक्षित का मतलब है सीखना। जो सीखे, जो सीख चुका है, जो सीख रहा है, उसको शिक्षित बोलते हैं। और जो किताबी ज्ञान है उसको बोलते हैं लर्निंग। यानी लर्न कर रहा है, याद कर रहा है, किसी का लिखा हुआ है उसको लर्न कर रहा है, उसको याद कर रहा है, उस पर चल रहा है रोजी रोटी के लिए। अगर बिजली का एक सिद्धांत है कि बिजली में एक ओम है जो रेजिस्टेंस बनाता है, एक आई है जो एम्पियर को इंडिकेट करता है, एक वो वी है जो वोल्ट को इंडिकेट करता है, तो वी इज इक्वल टू आई आर एक फार्मूला है। वोल्ट इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस यानी ओम। तो ये फार्मूला लर्न करना है और इस पे आगे चलना है। पर सीखने में लर्न करने में अंतर है। सीखता है आदमी सारी जगह से, ज्ञान, अक्षर ज्ञान से, वॉइस ज्ञान से, जो आवाज का ज्ञान है उससे, जो विजुअल्स हैं, वीडियो हैं, पूरी जिंदगी हम जो हजारों वीडियो पूरे दिन देखते हैं सड़क पर चलते हुए, ऑफिस में काम करते हुए, दफ्तर में काम करते, यानी अनुभव, अनुभव से सीखता है। उसको बोलते हैं शिक्षा पदं समादियामी। उस समय कोई अक्षर डिग्री ज्ञान नहीं था जिस समय ये बताया कि शिक्षा पदं समादियामी, यानी मैं सीखने की सीखने के लिए यहाँ आता हूँ। तो शिक्षा पदं समादियामी जो शब्द है उसमें सीखना है, अक्षर ज्ञान नहीं है। जो अनुभव पिछले लोगों का है वो बता रहे हैं। बाद में ये अक्षर ज्ञान पे और टेक्निकल कोर्स, फिजिकल कोर्स आने लगे। हमारे लोग उसी को ही समझते हैं कि बस यही ज्ञान, पीएचडी, इंजीनियर, डॉक्टर, एमबीए और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं आजकल, इसमें किताब पढ़ के पास होना यही है। तो लोगों ने पढ़ाया, खूब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना चाहिए क्योंकि रोजी रोटी भी तो कमानी है, उससे कोई ऐतराज नहीं है। पर सिक्खा पतंग समाधियामी तो होता नहीं, और उसकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं। वो जो एजिटेशन वाली बात थी, वो एजिटेशन वाली बात थी कि संघर्ष करना है। संघर्ष करना है मतलब अपने आप को उठाने के लिए मेहनत करनी है। वो संघर्ष सड़कों पे लड़ाई का नहीं है। संघर्ष का मतलब है कि आगे बढ़ने के लिए काम करते रहना है, और आगे कैसे बढ़ना है उसके बहुत सारे पैमाने बताए हुए हैं। पर मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ वो ऑर्गेनाइज की कर रहा हूँ, यानी कि संगठित रहने वाली बात, जिसको संघ से संगठित में बदल दिया। क्योंकि ऑर्गेनाइजर जो अखबार चलता है, वो जो दूसरे लोग संघ चलाते हैं वो अपने अखबार का नाम ऑर्गेनाइजर रखते हैं, इंग्लिश वाले का। और ऑर्गेनाइजर को वो संघ बोलते हैं, यानी संघ का अखबार। तो ऑर्गेनाइजर का मतलब संघ ही होता है ऑलमोस्ट। संगठन तो कलेक्शन भी होता है, असेंबली भी होती है, बहुत सारी चीजों के नाम संगठन हो सकते हैं। तो कहाँ दिक्कत आई, समस्या कहाँ आई? जो नुकसान हो रहा है डॉक्टर अंबेडकर के नाम से श्रमणों का, वो बहुत बड़ा और विशाल है, उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। और किसी को समझ में भी नहीं आ रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम से भी नुकसान हो सकता है। साहब काशीराम जब तक जिंदा रहे उनका फोटो कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। जिंदा व्यक्ति है, महान पुरुष है, अगर किसी ने उनके विचारों के अगेंस्ट वाले व्यक्ति ने उनका फोटो इस्तेमाल कर लिया, या उनके नाम पे लोगों को, उनके विचार के नाम पे लोगों को इकट्ठा किया, तो ऑब्जेक्शन हो जाएगा। जिंदा है आदमी तो कोर्ट में चला जाएगा, तो कंप्लेंट कर देगा, तो पुलिस में चला जाएगा, तो उसको रुकवा देगा, अरे तुम गलत कर रहे हो। पर व्यक्ति महान पुरुष मर जाए, साहब काशीराम जी चले गए, तो साहब काशीराम जी के जाने के बाद साहब काशीराम जी का फोटो उन लोगों ने भी लगा लिया जिन्होंने जीते जी साहब काशीराम जी को धक्के मार के निकाल दिया, जिन्होंने जीते जी साहब काशीराम जी की सारी बातों का विरोध किया, उन्होंने भी लगा दिया। ये लेटेस्ट उदाहरण है, पुराना बाबा साहब अम्बेडकर का है। जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी रहे, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को खूब हराया, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की खूब बुराइयां की, जो बाबा साहब के अगेंस्ट में खड़े हो गए,
वो बाबा साहब का फोटो लगा रहे हैं और लोगों को रिझा रहे हैं। क्योंकि महापुरुषों के जो फोटो हैं, महापुरुषों की जो बातें हैं, वो उनके अपने लोगों के लिए हैं, उनके विरोधियों के लिए नहीं है, उनके तोड़ने वाले तोड़कों के लिए नहीं है। पर हमारे जो लोग हैं, जो समण लोग हैं, सब ने बाबा साहब का फोटो लगाया, चाहे वो तोड़क थे, चाहे वो जोड़क थे, चाहे विरोधी थे, चाहे वो समर्थन में थे, सब ने। और जो उनके घोर विरोधी रहे, बिल्कुल अपोजिट, जिन्होंने पूरी जिंदगी उनको गालियां बकी, गलौज बकी, कदम कदम पे उनको हराया, कदम कदम पे उनको जलील किया, कदम कदम पे उठा के उनको बाहर फेंका, उन्होंने भी फोटो लगा लिया। वो भी फोटो लगा के बड़े शान से घूमते हैं, उनकी स्टैचू लगाते हैं, हमारे लोगों को बुलाते हैं, उनको बैठाते हैं और कहते हैं देखो, बाबा साहब के मानने वाले हम तुमसे बड़े हैं। हमने कितना बड़ा फोटो लगाया, कितना बड़ा स्टैचू लगाया, कितना बड़ा कार्यक्रम किया, कितनी बड़ी जयंती बनाई, कितना बड़ा हमने काम किया, कितनी मिठाई बांटी, हमने कितना बड़ा बिल्ला बनाया, देखो। यहां से हमें बाबा साहब के जो समण लोग हैं या जो दूसरे लोग हैं, बाबा साहब के नाम से यहां नुकसान हो रहा है। हमारे पास में कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, इनफैक्ट हमारे पास में कोई सिस्टम ही नहीं है कि हम अपने बाबा साहब के दुरुपयोग को, जो मिसयूज हो रहा है, उसको रोक सकें, उसको कह सकें। हमने कभी भी बाबा साहब की अथॉरिटी को अपना माना ही नहीं। हमने कभी इस बात के लिए ध्यान ही नहीं दिया कि महापुरुषों की जो अथॉरिटी है, वो महापुरुषों के बच्चों के लिए है, उनकी अथॉरिटी है। हम ये खुश हो जाते हैं इस बात से, अरे हमारे बाबा साहब का फोटो देखो, उनका दुश्मन भी लगा रहा है। पर हम कभी नहीं सोचते कि हमारे बाबा साहब का जो दुश्मन है, जब बाबा साहब जिंदे थे, तब क्यों पैरों में नहीं पड़ा, तब क्यों नहीं पैर छुए। तब तो वो पैर पटक के मारने के लिए उसने पूरी ताकत लगा दी। तब तो उनको कुछ करने नहीं देता था, पानी भी नहीं पीने देता था उनको, बैठने भी नहीं देता था। और अब मूर्ति के पैरों में पड़ा हुआ है, चरण बंदनामी कर रहा है, जयकारा लगा रहा है, फोटो लगा रहा है, 14 अप्रैल हमसे ज्यादा मना रहा है। हम सोचते नहीं, हम इतने सीधे सच्चे लोग हैं कि हम बड़े खुश हो जाते हैं। हमारे महापुरुष, हमारे बाबा साहब का फोटो देखो कहाँ लगा रखा है। अरे दुश्मन भी हमारे बाबा साहब को मानता है। हमारे बाबा साहब कितने बड़े हैं, कितना बड़ा कद है, कि देखो नमस्कार कर रहा है। पर कभी नहीं सोचते कि उनके कदमों पे, उनके संविधान पे तो चलता ही नहीं। पर कभी नहीं सोचते कि उनके संविधान को तो पार्लियामेंट के बाहर जला दिया और उन लोगों का एनकाउंटर भी नहीं हुआ। कभी नहीं सोचते कि उनको फांसी भी नहीं हुई, देश का संविधान जला दिया, देशद्रोही घोषित हो गए पर फांसी नहीं हुई। कभी नहीं सोचते कि संविधान के बारे में क्या क्या लोग बोल जाते हैं। कभी नहीं सोचते कि डॉक्टर अंबेडकर के वॉल्यूम कहाँ चले गए, वो छपते हैं या नहीं छपते हैं, आते हैं या नहीं आते हैं। कभी नहीं सोचते कि बाबा साहब की जो चिंचोली के अंदर ड्रेसेस हैं, उनको कीड़े कैसे खा गए। कभी नहीं सोचते कि इतने महान पुरुष का जो समाधि है वो दिल्ली के अंदर बननी चाहिए थी, तो उसको मुंबई में कैसे पहुंचा दिया, कैसे, कभी नहीं सोचते। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर के नाम से समणों को इतना फायदा तो है कि उनके नाम पे ऊर्जा है, पर नुकसान इतना भारी है कि वो ऊर्जा संग्रहित और इकट्ठी नहीं होती, और दूसरे लोग उनके नाम का बोर्ड लगा के हमारी ऊर्जा को भी ले जाते हैं और हमें मूर्ख बना जाते हैं। और हम इसमें खुश हो जाते हैं कि देखो हमारे बाबा साहब के नाम पे आए तो सही, झुका तो सही, मतलब इतने में ही बस खुश। कुछ रोटी मिली नहीं मिली, पानी मिला नहीं मिला, घर मिला नहीं मिला, संसाधन मिले नहीं मिले, देश में हिस्सेदारी मिली नहीं मिली, कहीं कोई इज्जत मिली नहीं मिली, कोई लेन देन नहीं, इसी में खुश हैं। इतने में खुश हो जाते हैं, इसी में गदगद हो जाते हैं, कमाल हो गया। इसलिए जितने भी हमारे समनों के संगठन हैं, वो सब बाबा साहब का फोटो लगा के और हम लोगों को बुला बुला के कहते हैं कि देखो हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, अब तुम हमारे पास आओ, अब तुम हमारे पास आओ। तो बाबा साहब को क्यों मान रहे हैं और बाबा साहब को कब मानना शुरू किया, इसको अगर सोच लेते तो चीजें समझ में आ जाती। बाबा साहब के एक्सपायर होने के बाद में कोई बाबा साहब को नहीं मानता था, कोई बाबा साहब की इतनी बड़ी जयंती नहीं मनाता था। बाबा साहब के जीते जी कोई इतने अनुयायी नहीं थे। बाबा साहब खुद ही मेहनत करते थे और लोगों तक पहुंचते थे, बात बताते थे, चीजें बताते थे।
और उस समय लोगों को जितना समझ में आता था करते थे। पर जैसे जैसे समन लोगों में से कुछ लोगों ने बाबा साहब की बातों का प्रचार करना शुरू किया और उस आइडियोलॉजी को फैलाना शुरू किया जो समनों की आइडियोलॉजी है, वैसे वैसे लोग जागरूक होने लगे और जागरूक होने वालों की संख्या बढ़ गई। बस संख्या बढ़ने के बाद और लोगं ने बाबा साहब के फोटो को लगाना शुरू किया, उनकी जयकारा करना शुरू किया, पर उनके विचारों से कोई लेना देना नहीं। यहाँ जो 26 अलीपुर रोड पे जो बाबा साहब की ओरिजिनल जो घर था वो मैंने देखा एक बार। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके कोई मीटिंग वीटिंग थी 26 अलीपुर रोड में उस ओरिजिनल घर में। और हमारे एक रिश्तेदार हुआ करते हैं, अभी तो चले गए, उनका एक मंत्री से रिश्तेदारी है, मतलब दिल्ली की मंत्री रही हैं, उनसे रिश्तेदारी है, तो वो हमारे रिश्तेदार हो गए। तो हमें बुलाया, बड़ा प्रीसियस वो था, वो क्या बोलते हैं, फंक्शन था, तो जैसे वीआईपी की तरह बुलाया। हम गए, हमने वहाँ बाबा साहब का देखा। पर हमें अफसोस इस बात का हुआ कि उसको सबको तोड़ के ओरिजिनल को और वहाँ एक आर्टिफिशियल ढांचा बना दिया और उसमें वाइस प्रतिज्ञा नहीं है ही नहीं। यानी बाबा साहब के नाम पर सब कुछ बनाया पर वाइस प्रतिज्ञा नहीं है। पर हम खुश हो जाते हैं कि ये चीज बन गई, वो चीज बन गई। तो बाबा साहब का जो टुकड़ों में सब लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया, उससे वो संगठन वाला जो सिद्धांत था उनका कि संगठित रहो, वो तो बिखर गया, वो तो टूट गया। पर भारत में हमारे पास में कोई अथॉरिटी नहीं है जो ये कह सके कि तुम बाबा साहब का मिसयूज कर रहे हो, तुमको बाबा साहब का मिसयूज करने का राइट नहीं है। उनकी जो फैमिली के लोग हैं, बाबा साहब की फैमिली के लोग हैं, उनका राइट बनता है, वो कह सकते हैं फैमिली की तरफ से। वो भी सब जीरो बटा सन्नाटा है। और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि वो सभी मिसयूज कर रही हैं, इसलिए कोई नहीं कहता कि बाबा साहब का मिसयूज हो रहा है, उनके फोटो का मिसयूज हो रहा है, उनकी बातों का मिसयूज हो रहा है। कोई कह सकता है अरे भाई, बाबा साहब का नाम हो रहा है, इसमें क्या बुराई है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, इसमें तुम क्यों परेशान हो रहे हो। तो बाबा साहब ने कब कहा कि मेरा नाम आगे बढ़ाना है? बाबा साहब ने कब कहा कि मेरे नाम बढ़ने से कुछ हो जाएगा? और बाबा साहब का इतना बड़ा नाम बढ़ने से कौन सा अधिकार मिला? पर मिल सकता था, मिल सकता है, क्योंकि उस नाम के पीछे अगर सारे खड़े हों एक कमान एक फरमान में, तो जितना नुकसान अब तक हुआ है वो सारा पूरा हो जाएगा। और अगर उस नाम के पीछे खड़े नहीं होंगे, टुकड़ों में टूटेंगे, तो और नुकसान होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो महापुरुष हैं, उनको जो हम नाम लेते हैं, वो हमें इकट्ठा करने का जरिया है। यानी महापुरुष क्या हैं, जितने भी हैं, चाहे वो बुद्ध हैं, चाहे काशीराम जी हैं, चाहे चोखा मिला हैं, चाहे कबीर साहब हैं, चाहे रविदास साहब हैं, जितने भी अब तक आए हैं, महापुरुष इकट्ठा करने के काम आते हैं। यानी उनका जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो ऑब्जेक्ट करते हैं, वो लोगों को इकट्ठा करने के काम होते हैं, क्योंकि लोग हमारे नाम से इकट्ठा नहीं हो सकते। हमने तो कोई बड़ा काम किया नहीं, हमने तो संविधान बनाया नहीं, हमने तो इतना बड़ा संघर्ष किया नहीं। तो जिन्होंने संघर्ष किया है उनकी बात को मानते हुए लोगों को मोटिवेट करते हैं, ये हमारे महापुरुष हैं, आओ इनको नमन करें। तो खाली नमन करने से बात नहीं बनती, दरअसल हम नमन करने के बहाने लोगों को उस नाम से इकट्ठा करते हैं। तो महापुरुष उद्देश्य प्राप्त करने का जरिया है। यानी कि आपको जो सुख, जो विकास, जो सुरक्षा चाहिए, वो महापुरुष के द्वारा लोगों को इकट्ठा करने के बाद अगले स्टेप में ले सकते हो। खाली महापुरुष की जयकारा करने से ये चीजें नहीं मिलने वाली है। पर रास्ता वही है कि आप महापुरुष के आगे रख के और खुद को सबको इकट्ठा करो और फिर अगले स्टेप पे जाओ, तो चीजें प्राप्त हो जाएंगी। अच्छा, सारे यही काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि जानकार नहीं है। वो महापुरुषों को आगे रख कर सब लोगों को इकट्ठा करने के लिए बोलते हैं और धमकाते भी हैं कि बाबा साहब ने कहा है ऑर्गेनाइज होना है, इकट्ठा होना है। बाबा साहब की बात है, और देखो बाबा साहब का फोटो है, और भी महापुरुषों के साथ ऐसा ही है। पर खुद नहीं कभी कहते कि हम अलग अलग हैं। इसलिए समण के जो डॉक्टर अम्बेडकर का हम फोटो लगाते हैं, या जो नुकसान हो रहा है हमें समणों को डॉक्टर अम्बेडकर से, वो नुकसान हो रहा है क्योंकि हम इस्तेमाल तो कर रहे हैं पर उसको कंट्रोल करने की अथॉरिटी किसी के पास नहीं है।
उस अथॉरिटी को समन संघ ने लेना है। कोई नहीं लेगा समन संघ के अलावा, कारण सारे चोर हैं। संगठनों को बुरा लग सकता है, हमारे 159 लोग हैं, एक आध जो शांत दिल वाले लोग हैं उनको बुरा लग सकता है जब हम कहते हैं संगठन चोर हैं। पर मैं कहता हूं कि अगर संगठन चोर नहीं है तो ऐसी हरकत क्यों करते हैं? क्या उनको पता नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इकट्ठा होने के लिए कहा है? क्या उनको पता नहीं है कि अलग अलग इकट्ठे होने से हमारा नुकसान हो रहा है? क्या उनको पता नहीं है कि हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं? क्या उनको पता नहीं है कि हमारे बाबा साहब दूसरों के हाथ में खेल रहे हैं? क्या उनको पता नहीं है कि जो हमारा बाप है उसका इस्तेमाल कोई और कर रहा है? कौन देगा इन सवालों के जवाब? इसलिए मैं ऐसा बोलता हूं। तो इस अथॉरिटी को समन संघ लेगा और जल्दी ले लेगा। हम इस बात को पूरे देश में कहेंगे कि बाबा साहब का अपमान मत कीजिए। अगर आप मान और सम्मान नहीं रखते तो अपमान मत कीजिए। तो सामने वाला चिल्लाएगा, अरे हमने तो इतना बड़ा माला डाली है कि तुमने इतनी बड़ी माला नहीं डाली। देखो हमने तो 20 फुट का फोटो लगाया है, तुमने तो इतना बड़ा फोटो कभी लगाया नहीं जिंदगी में। देखो हम तो इतना बड़ा भंडारा करते हैं, कभी तुमने नहीं किया। इतना बड़ा मान हम करते हैं, तुम कैसे करते हो? बाप का मान गले में माला डालने से नहीं होता। बाप का मान बड़ा फोटो लगाने से नहीं होता। आपका जो बाप है, आप अगर उसकी बात मानोगे तो बाप का सम्मान है। और आप उसे कितना ही दूध पिलाते रहो, कितनी माला डालते रहो, कितना जयकारा लगाते रहो, कितना बड़ा फोटो लगाते रहो, बात ना मानो तो बाप का अपमान है। ये हम उनको बताएंगे, सिखाएंगे। और ये अथॉरिटी हमें लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर हमने अपने फादर की, अपने पिता की, अपने बाप की जायदाद, अपनी अथॉरिटी, उनका काम अपने हाथ में नहीं लिया तो दूसरे लोग मिसयूज करते आ रहे हैं और मिसयूज ही करेंगे। और वो किसी भी हालत में मानेंगे नहीं। इसलिए भारत के अंदर कोई भी मिसयूज करे बाबा साहब का फोटो, बुद्ध का फोटो, साहब का, श्री राम जी का फोटो, लोग कहते हैं हमारा क्या लेना देना है, हमारा क्या मतलब है। मतलब इतना सोच है कि वो अपने फादर को चिल्लाते तो बहुत है कि हमारा फादर है, हमारा पिता है, हमारा महादेव है, हमारा महाकाल है, हमारा पितामह है, या हमारा महापुरुष है, चिल्लाते तो खूब हैं। तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा? उसका ध्यान कौन रखेगा? और क्यों ध्यान रखना है? अपने महापुरुष के फोटो का या उसके मिसयूज का ध्यान रखने का मतलब महापुरुष का ध्यान नहीं है, अपने अधिकारों के, अपने राइट का ध्यान रखना है। ये हमारी पूंजी होती है। हमारे महापुरुष का कोई और इस्तेमाल कर जाए और हम ऑब्जेक्ट भी ना करें और हम बताएं भी ना और हम जन जागृति भी ना फैलाएं तो गया हमारा महापुरुष। तो जिस महापुरुष ने पूरा जीवन हमारे लिए लगाया है, हम इतने निकम्मे कि अपने महापुरुष को सुरक्षित भी नहीं रख सकते। बेसिकली खुद को सुरक्षित नहीं रख सकते हम। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरे समणों में किसी और का महापुरुष इस्तेमाल नहीं होता, वो नहीं करने देते। मैं आपको एक बड़ी घटना सुनाता हूँ, बड़े कमाल की। जो उधम सिंह है, उधम सिंह के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया। तो उधम सिंह को कहते हैं जी, उधम सिंह पंजाब के हैं, उन्होंने जनरल डायर को मारा। और किसी ने बताया कि वो समण है, समण में बताया कि शायद चमार हैं। उधम सिंह के नाम पे साहब काशीराम जी की जो पार्टी रही है, उन्होंने एक उधम उधम सिंह जिला भी बनाया। तो मेरे पास एक फोन आया, उसने कहा जी आपने ये वीडियो बनाया है उधम सिंह का? मैंने हाँ जी मैंने बनाया है। कह रहा जी आप उसको ये कहना चाहते हो कि वो शेड्यूल कास्ट है, बहुजन है? भाई मैं क्या कह रहा हूँ, दुनिया कह रही है, बता रही है। कह रहा जी वो कंबोज हैं। तो मैंने पता नहीं, कह रहे वो फलाना एक राइटर है। मैंने कहा हाँ है, मैं जानता हूँ, पीएचडी है, डॉक्टर है, अभी जेएनयू से डॉक्टर हुआ है। कह रहे जी उसने किताब लिखी है, हमने उससे माफी मंगवाई, हम आपको फोटो भेज रहे हैं। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे फोटो भेजा। पता नहीं कहाँ से मेरा फोन नंबर लिया, मैं देता नहीं किसी को फोन नंबर, पर वो लिया उन्होंने। कह रहे देखो जी माफी मांग रहा है, नहीं मांग रहा है? मैंने कहा हाँ जी। कह रहा जी आप माफी मांगो और इसको वीडियो को यहाँ से हटाओ। मैंने कहा भाई पहले ये बताओ कि तुम हो कौन लोग? कह रहा जी हम उस कंबोज परिवार से हैं और वो उधम सिंह कंबोज हैं। मैं भाई कंबोज तो जगह का नाम है, तू अपनी जात बता मेरे को। उससे माफी मंगवा ली होगी तूने, अच्छी बात है, पर तू कौन है? कह रहा जी हमारी संस्था है कंबोजों की, और उधम सिंह कंबोज हैं और हम तो किसी भी हालत में उसको शेड्यूल कास्ट नहीं होने देंगे। मैं ठीक है यार, तू शेड्यूल कास्ट मत होने दे, पर तू कौन सी कास्ट का है वो बता दे।
कह रहा जी कंबोज है। अरे भाई कंबोज एक जगह का नाम है, कितनी बार बताऊं तेरे को। तो मेरा तो जो व्यवहार है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। और मैं, क्योंकि मुझे इस बात की चिंता नहीं रहती कि सामने वाला क्या है क्या नहीं है। तो उसने कहा जी इनसे बात करो, ये जानते हैं। मैंने कहा हाँ भाई बता, तू जानता है तो। कह रहा जी हम कंबोज है। भाई कंबोज जगह का नाम है, तुम जगह के नाम पे क्यों क्यों बता रहे हो? तुम ये बताओ करते क्या हो? कह रहा जी हम किसान ही करते। तो मैं, खत्री हो गए, खेतों को कसते हो? नहीं जी हम खत्री नहीं है। तो काम पता क्या है क्या नहीं? फिर उसने कुछ पता नहीं, उसके काम का भी उसे पता नहीं है। पर वो, चूंकि वो ये कह रहे थे कि उधम सिंह कंबोज हैं, और कंबोज वो गोत्र लिखते हैं, नाम के पीछे लिखते हैं, इसलिए उनका राइट हमारे पास है। देखो कितने कमाल की बात है कि वो जा मतलब उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या थे क्या नहीं थे उधम सिंह, पर वो उनके राइट उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे को फोन करके कह रहे हैं कि जी आप वीडियो को। मैंने कहा भाई मैं उधम सिंह वाला पार्ट हटा देता हूँ, पर वीडियो तो नहीं हटेगी। कह रहे जी हाँ जी, ठीक है। तो वो मैंने उधम सिंह वाला पार्ट हटा दिया, और बाकी वीडियो चलती रहती है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं कुछ होने वाला नहीं है वहां जो उन्होंने किया, पर फिर भी वो अपने महापुरुष के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और हम तो, इतना बड़ा समाज है समणों का जिसका कोई जवाब नहीं, और हमने अपने महापुरुषों को गिफ्टेड किया हुआ है, ग्रांटेड किया हुआ है। ले जाओ, कोई भी जिसको चाहिए उसको ले जाओ। हम बड़े खुश हैं कि हमारे महापुरुष को सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जीत नहीं पाएंगे अगर अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संगति, अपने महापुरुष, अपने विचार, अपने मेहनत, अपने पूर्वजों की मेहनत को, उनके कॉपीराइट को अगर हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, या इसकी हम अथॉरिटी नहीं बना पाए, या इसका हम सिस्टम नहीं बना पाए, या हम किसी को कह नहीं पाए कि तुम हमारे महापुरुष का इस्तेमाल मत मत करो भाई, हम तुम्हारे महापुरुष का इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि समण कभी भी किसी के दूसरे के महापुरुष का इस्तेमाल करते, नाम भी नहीं लेते। पर तुम क्यों नाम ले रहे हो? क्योंकि हम ज्यादा लोग हैं और अपने महापुरुष के पीछे अंधे होकर चलते हैं। इसलिए जब वो महापुरुष का कोई फोटो लगाता है तो अंधे होकर उसके पीछे चलते हैं और बैलेट में उसका वोट डालाते हैं। ये है कहानी सारी की सारी। इससे नुकसान होता है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से फायदा भी बहुत है, पर नुकसान भी बहुत है। अगर नुकसान और फायदा दोनों बराबर होते रहे तो 0/0 है। यानी जितना फायदा हुआ तो नुकसान हुआ तो मिलेगा कुछ नहीं। पर अगर हमारा फायदा ज्यादा ना भी हो और हम अपना नुकसान रोक दें तो बहुत फायदा होने वाला है। बस ये नुकसान रोकना है हमें। इसलिए ये टॉपिक जो हम लगा रहे हैं या जो टॉपिक बात कर रहे हैं, ये नए नए टॉपिक है, अभी बहुत सारे और भी आएंगे। बहुत सारी चीजें हैं। आप सब लोग इस पर ध्यान रखें और इस पर बहस करें, क्योंकि आज बहस नहीं हुई तो इसलिए बहस करनी चाहिए। और बहस में सारी बातें यहाँ नीचे आती हैं निकल के। जितने भी लोग हैं वो अपना तर्क करें, बुद्धि करें, और कोई नई बात निकल के आए तो उसका सवाल जवाब करें। मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई हानि हुई हो, क्षति हुई हो, तो मैं 20 बार माफी मांगता हूँ हाथ जोड़ के। 20 बार इसलिए मांगता हूँ क्योंकि भैया बाबा साहब का मामला है। कोई सारा इमोशनल हो सकता है और किसी को हो सकता है कि ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया। बट यहाँ कुछ पता नहीं चल पाता है, क्योंकि इमोशंस में आदमी कई बार कुछ पता नहीं कि कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। संघ नमामि संतों को बदनामी।